उनके वालिद साहब का जो बिजनेस में करोर्स का कर्ज था, इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ। हमारी दुकान पर आके अला फला हमारे डैडी को बोलते हुए भी देखा हूँ, कभी आंसू भी आए, कभी रोए भी। आखिर ये परेशानी कब खत्म होंगी? वहां पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, अल्लाह किसी का बुरा वक्त नहीं लाता, इंसान अपने हाथ से उसका बुरा वक्त लाता। ओहो, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत भी है, इंसान के हाथों की कमी है। तो कुछ सही चल रहा था अनटिल एंड अनलेस लॉकडाउन। अगर किसी से भी इंटरेस्ट पे 1 रुपया इंटरेस्ट पे भी आप पैसा, मतलब अगर आपके पास इंटरेस्ट का पैसा है तो जला के फेंक दो उसको। अल्लाह, कसम खाता हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में भी रहेगा तो मैं सूद का 1 रुपया नहीं लूंगा बोल। वो इंशाअल्लाह। टाइम पे मैं नियत करा था, बारकल्लाहु फीक। सजदे में जो रोना आ रहा था, या अल्लाह ये चीज से निकाल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द डीडी शो, बल्कि वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। बहुत वक्त के बाद हम लोग एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और शायद हो सकता है कि आज मैं फंबल भी करूं थोड़ा सा। तो आज हमारे एक नए गेस्ट है और उमरा पे चले गए थे, बियॉन्ड उमरा। काफ़ी एक्टिविटीज़ थे, यहाँ पर भी बिजी थे, लेकिन पॉडकास्ट बहुत सारे पेंडिंग हो गए। और ये भाई हमारे साथ एक नौजवान है हैदराबाद के, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। आप लास्ट तक ये पूरा पॉडकास्ट देखें, क्योंकि ये स्टोरी से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और कैसी सोच है और क्या एक नौजवान जो है, कैसी एक जर्नी थी इनकी, बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले ये नौजवान के बारे में बता दें, इनके वालिद साहब का जो बिजनेस में करोर्स का कर्ज था, इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस नौजवान के जरिए मदद की और ये नौजवान वो सारा कर्ज खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। कैसे करे और कर्ज कैसा हो गया था, कैसे निकले, और वो भी सूद का था, इंटरेस्ट का था। तो ये सारी स्टोरी इंशाल्लाह हम सुनते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे गेस्ट जो है, नाम नहीं बोला था, आप ही नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुश्तबा है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और हम लोग का क्लोथिंग बिजनेस है। चांद मीनार के पास हमारा स्टोर है, जहाँ हम सबसे बड़ा जो मार्केट है कपड़ों का, मदीना मार्केट, पटेल मार्केट, जहाँ लोकेटेड है। बहुत पुराना मार्केट है और हमारा एक क्लोथिंग का बिजनेस अब से नहीं है, दादा परदादा के टाइम से है। तो माशाल्लाह, पहले होलसेल था, अभी रिटेल के सेक्टर में है। मेरी एज अभी 23 है। अच्छा। मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम है और इंशाल्लाह परस्यूइंग है, अभी प्लान नहीं है एमबीए का। ओके। अभी समझिए बिजनेस में ही एमबीए कर रहे हैं। तो आप जो है, स्टार्ट करने से पहले ये आपके दादा परदादा का बिजनेस है कपड़ों का? जी हाँ, ये एक्चुअली हमारे दादा का है, दादा से हम लोग को मिला। अच्छा। दादा का था होलसेल का, पहले स्टार्टिंग में जो फेरी लेके जो बेचते करते थे, घर घर डोर टू डोर जाके जो करते थे, राइट। वैसा। तो दादा उसको डेवलप करे, उनका नाम मरहूम गुलाम महमूद साहब है। तो उनको वो डेवलप करते करते वो एक ऐसे स्टेज पे लाके बिजनेस को हम लोग हमारे डैडी को दिए। होलसेल का पूरा बिजनेस था, मतलब माल उधार जाता था 60 डेज के साइकिल में, 90 डेज के साइकिल में, फिर पेमेंट आता था, करता था। बहुत सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था। दादा का इंतकाल हुआ 2014 में इंतकाल हुआ। ओके। उसके बाद से हमारे वालिद साहब और हमारे ताया लोग के हाथ में बिजनेस आया, वहां से ही अप्स डाउन शुरू हो गए। सब तो कुछ सही चल रहा था अनटिल एंड अनलेस लॉकडाउन, हर चीज सही थी। 2019 में हमारे डैडी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। दुकान के बाद दुकान है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई दुकान एक्सटेंड करेंगे, दुकान एक्सपैंड करेंगे, बड़ी करेंगे, अच्छी करेंगे, सबका ये रहता। लेकिन जो तरीका था वो थोड़ा गलत था। अब पैसे थे नहीं, बिजनेस के पैसे यूज हो गए थे, ऊपर से सूदी कर्ज ले लिए थे, जैसा इंटरेस्ट का जो लोन वगैरह। ओके। तो उसमें वो लोग स्टार्टिंग में तो सब सही चला 1 साल भर, मगर उसके बाद से कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जाता था। तो वो चीज, वो बोलते ना, एक गड़ा भरता है, दूसरा गड़ा सामने बन जाता, और वो बढ़ते ही जाता बोल के। सूदी कर्ज ऐसा है जो इंटरेस्ट का जो है, मैं पर्सनली, मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कौन सा भी कर्ज ले लो, हाथ बदल ले लो, मगर किसी से भी इंटरेस्ट पे 1 रुपया इंटरेस्ट पे भी आप पैसा, मतलब अगर आपके पास इंटरेस्ट का पैसा है तो जला के फेंक दो उसको। अल्लाह। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि वो चीज आपकी कभी खत्म नहीं होंगी और उससे अल्लाह भी नाराज होगा आपसे, और साथ साथ आपके कारोबार में भी बरकत नहीं होगी। फैक्ट है।
बात कुछ ऐसी है, लॉकडाउन हो गया तो उसमें हर कोई परेशान हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में लोग परेशान थे, मगर हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि पहले एक तो बिजनेस बंद हो गया, दूसरी चीज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कर्ज डबल हो गया। जो एक अप्रॉक्स आप समझिए अच्छा खासा अमाउंट था, छोटा सा मैं आपको अमाउंट बताता हूँ। जो जो इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट रेशियो पे कुछ था, वो 15 लाख का कर्ज जाके 35 लाख हो गया। 20 लाख बढ़ गया, 20 लाख रुपीज इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा बढ़ गया, एक्स्ट्रा। फिर हालांकि उसमें अमाउंट हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। 10 लाख रुपए भर चुके थे, बिल्कुल। फिर भी वो 35 पर था। सोचिए आप। तो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। बहरहाल बुरा वक्त भी आता है तो कुछ सिखाने के लिए। हाँ, तो अब ये जो लॉकडाउन में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि बिजनेस भी रुक गया था, अभी लॉकडाउन ऑलमोस्ट लाइक 5-6 इयर्स, जब तो आप और छोटे थे। मैं जब छोटा था, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी थी, क्योंकि डैडी के भाई थे, एक ही थे, और फैमिली मतलब रहता ना, हर एक फैमिली का रहता है कि मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरा ऐसा तेरा, वो सब बहुत ज्यादा था। और उसमें बाहर का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, वो सब चीजों का प्रेशर था। और टेक केयर करने वाले अपन, अब जैसा घर के बड़े, मैं सबसे बड़ा हूँ घर का, ओके। तो मैं ये सब चीजें अपने आंखों से देखा हूँ। मैं लोगों को हमारी दुकान पर आके मतलब अला फला हमारे डैडी को बोलते हुए भी देखा हूँ। वो चीज मतलब एक वक्तिया दिल को दुखा के गई, कभी आंसू भी आए, कभी रोए भी, मतलब आखिर ये परेशानी कब खत्म होंगी बोल के। तो वहां पर मेरे को एक चीज समझ में आई, अल्लाह किसी का बुरा वक्त नहीं लाता, इंसान अपने हाथ से उसका बुरा वक्त लाता। ओहो, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत भी है, इंसान के हाथों की कमी है। अल्लाह। इंसान खुद अपने हाथ से जवाल लाता। ओह, ये बात दर हकीकत है। जबरदस्त। ऐसी एज थी कि मैं 23 का हूँ, मेरे से छोटे मेरे बहना है, वो लोग 2-2 साल के छोटे हैं। उन लोग का भी मतलब शादी का टाइम आ गया था, उस पे एक तो डेप्थ है, एक तो बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा, जबकि हम ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहाँ पर लोग ऑनलाइन से बूम कर रहे हैं सब। तो वो चीज मेरे को इंस्पायर हुई, और मेरे पास सब अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक सलाहियत थी समझने की कि भाई अब मैं ये चीज नहीं कर सकता। मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ अब नहीं मिल सकता हूँ, ना मैं अपने फैमिली फंक्शंस में जा सकता हूँ, ना कुछ, क्योंकि मैं अपने ऊपर जो प्रॉब्लम है, अपने ऊपर जो परेशानी है, वो अपने को ही मालूम है। अब वो एक कहावत है हैदराबाद में, अपने कपड़े कहाँ से फटे रहते अपने को ही मालूम रहता, सही बात। सामने वाला नहीं देख सकता वो। तो आफ्टर 10th, मेरा 2018 में 10th कंप्लीट हुआ। उस जिस दिन लास्ट एग्जाम था, उसी दिन से मैं दुकान पर चढ़ गया था, और मैं टोटली ग्राउंड लेवल से आया हूँ। कोई ऐसा नहीं भाई गए सेठ की गद्दी पे बैठ गए, वैसा नहीं। मैं अपनी दुकान में झाड़ू भी मारता था, और जब स्टार्टिंग में गया तो मैं खुद जाके पर्सनली शादाब होटल से चाय लाता था। मैं ही जाता था, मैं कोई कस्टमर आया चाय पिलाना है या कुछ भी रहता, तो मैं ही जाता था, मैं ही लाता था, मैं ही देता था। प्रॉपर सेल्समैन थे आप? प्रॉपर सेल्समैन नहीं, प्रॉपर वर्कर। वर्कर, सेल्समैन पे भी आए नहीं, सेल्समैन सर अच्छे वर्कर है, ठीक है। प्रॉपर वर्कर थे। जी, जी, जी। एक हेल्पर, हो जाए यानी क्लीनर। हाँ, एक हेल्पर। जी, जी, माशाल्लाह। तो वो भी देखे तो उसमें मतलब आते आते लोग बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे चाय लाने, आए तो अपन काम में अपन शर्माते नहीं थे। अच्छा, और वाली साहब देख रहे हैं बिजनेस और आप ये कर रहे हैं? हाँ, मैं मतलब उन्होंने मेरे को ऑर्डर देते थे कि ये करो। अच्छा, ओके। हाँ, वाली साहब कर, ये करो, बहुत जबरदस्त। ऐसा था। तो हम लोग को मतलब स्टार्टिंग से जाते ही एकदम मतलब सेठ की कुर्सी मिली नहीं, ग्राउंड लेवल से पूरा ऊपर है। फिर उसके बाद सेल्समैन बने। तो जब मेरी फर्स्ट सेल थी, जब एक दफा क्या हुआ था, कुछ डैडी को हॉस्पिटल जाना था, तो मैं दुकान चले गया था, चाबी ले, कोई स्टाफ नहीं आया हमारे दुकान पे। वो टाइम पे 2-3 लोग थे। तो कस्टमर आ गया, मैं शॉप ओपन कर दिया, जैसा तैसा भी अरेंज नहीं करा था मैं, कस्टमर आया था तो अब देना था मैं, मेरे को पता नहीं टैग प्राइस क्या है, कितने में देना है। वो बार्गेनिंग का सिस्टम है चांदीनार के पास, 5,000 बताते, फिर उसके बाद कम करो, आप बोलो हम बोलो। तो मेरे को मालूम नहीं था, कस्टमर एकदम 4-5 आइटम में निकाला करा, तो मैं उसको रेट बता के 10,000 में दे दिया। फर्स्ट सेल मेरी वही थी। अच्छा, 10,000 वाली, जो मेरे को आज तक भी याद है। फर्स्ट सेल याद रहती है अच्छे से? हमेशा That's हमेशा। a fact। तो 10,000 वाली थी। तो उसके बाद 1 बज रहा था, वाले साहब दुकान पर आए, देखे क्या दिए, तो मैं बोला ये आइटम थे। तो ऐसा सेक्शन में से निकाल के ये रेट में दिया, ये रेट में, ये रेट में दिया, बोलकर बता। तो उन्होंने बोले शाबाश।
अब मेरे को मालूम नहीं उसमें प्रॉफिट हुआ है कितना क्या नहीं। सही। उन्होंने बोले वेरी गुड, तो वहाँ एक थोड़ा मोटिवेशन मिला, थोड़ा एक पुशबैक मिला, हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ बोल के। तो हमारे पास एक मैनेजर टाइप थे, मैं उनका नाम लेता हूँ, माजिद भाई, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला इनको। अच्छा। बस अपन, मैं लोगों को देख के कारोबार सिखाता हूँ, लोगों को देख के बिजनेस सिखाता हूँ। अपने जो दुकान में था वो तो सिखा ही सिखा, साथ में जो बाहर लोग कैसा कर रहे हैं वो भी। तो उन्होंने बोले भाई तुम डरो मत, तुम नुकसान करके बेचो, परवाह नहीं, एक दो बार होता, तीसरी बार तुम खुद सीख जाते कि भाई कैसा सेल आउट करना है, कस्टमर को कैसा समझना है। तो वो चीज़ का बहुत मजा है। अब वहां से मिला। अब उसके बाद फिर से एक बार लॉकडाउन है, आपको याद है 2021 में, तो उसमें बिजनेसेस पूरे बंद हो गए थे, टोटली बंद हो गए थे, और रमजान का पीक टाइम था, आपको याद होगा। वो टाइम पर हम शॉप्स बंद है। अब मैं एक चीज गौर करा, रमजान के टाइम पे हम लोग का जो एरिया है वहां पर, अब थोड़े लोग मेरे को बोल के, अरे आप लोग की तो दुकान है ना, है क्या कुछ सूट्स वगैरह ये हो। तो मैं वो टाइम पे वो चीज देखा। अब वो टाइम पे लोग तंबाकू, सब गुटके वगैरह बेच रहे, कर रहे, जो हाई प्राइस में बिक रहा था, सिगरेट वगैरह हाई प्राइस में बिक रहे, डबल ट्रिपल रेट। तो मैं वो चीज को फाइंड आउट करा, तो एक दो आंटीज को देखा करा, तो लोग पूछ रहे कर रहे थे, मम्मी से भी कांटेक्ट कर रहे थे। अब दुकान है तो ऑब्वियसली घर के बाद लोगों को माना। तो मैं क्या करा, ये मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, फजर की नमाज के बाद दुकान गया, शटर उठाया, दुकान में से क्या करा, मैं जो भी स्टॉक था एक थैले में डाल के 2 थैले में घर पे ला लिया। घर पे ला लिया, रमजान ईद को थे बस 15 दिन, घर पे मैं ला लिया। घर पे ला लेके मैं क्या करा, एक थैले में पकड़ लिया, डोर टू डोर एरिया में, डोर टू डोर गया, मेरे पास ये है अवेलेबल, आपको अगर ईद के लिए चाहिए तो ले लो। पर डे 1 लाख का सेल में उठाया। 3 से 4 दिन के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 5 लाख का माल सेल आउट कर चुका था अपने ही एरिया में। बारकल्लाह फीक। अच्छा। तो यहाँ से मेरे को और थोड़ा मोटिवेशन मिला कि भाई सब जब ये लोग कर सकते तो अपन भी कर सकते। ये लोग गुटखा वगैरह बेचे कमा रहे, तो अपन तो हलाल चीज, ये तो सुन्नत रसूल है जिससे अपन कमा सकते हैं। जबरदस्त। तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारोबार है। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कपड़े का काम करते थे। तो वहां एक पुशबैक मिला। उसके बाद फौरन बाद मैं गया एतेकाफ, बैठ गया, मैं बोला बस अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे मिल गए, काफी है, चलो बोल के गया। हमारे जो घर के पास मस्जिद थी उसमें एतेकाफ बैठ गया। जैसा ईद का चांद दिखा करा, एतेकाफ खत्म हुआ, उसके बाद बस ईद के 2 दिन बाद फिर दुकान चले गए, दुकान का शटर उड़ गया घर। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर हुआ ये था, घर के और बाहर की परेशानियों में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इंसान बाहर वालों से लड़ सकता है, लेकिन घर के परेशानियों से इंसान टूट जाता। सही बात। तो हमारे फादर थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे। ऑब्वियसली देखो, अगर आप सिंगल पर्सन हो जो पूरा घर संभाले, जो पूरा घर का टेक केयर कर रहे, अब आपके ऊपर एक तो कर्ज भी है, देने वालों का प्रेशर, लेने वालों का प्रेशर, ऊपर से फिर फैमिली का प्रेशर, जो भाई बहन का जो भी आता है वो प्रेशर, तो उसमें इंसान टूट जाता। अगर घर से अगर आपको सपोर्ट मिल गया तो आप आगे निकल जाते, पूरी दुनिया से लड़ लेते आप। लेकिन आप घर से टूट गए तो आप किसी से नहीं लड़ सकते आप। एग्जैक्टली। तो ये वो चीज थी जो मैं देखा, ये एक मेरा टर्निंग पॉइंट था, लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये सब प्रेशर में मैं यहाँ वहाँ हाथ पैर बहुत मारा, अपने दोस्तों के पास हाथ पैर बहुत मारा, कहीं भाई कुछ, मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई फील्ड चेंज कर लेंगे, हाथ पैर बहुत मारा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक मैं बात बोलूंगा, जिंदगी में आप लोग कुछ कमाओ या मत कमाओ, लेकिन एक अच्छा दोस्त जरूर कमाओ। ये जो टर्निंग पॉइंट था, इसमें हमारे फादर के एक दोस्त से, दोनों का नाम सेम है। अच्छा। मैं एक छोटा सा फैक्ट मैं बोला, दोनों का नाम सेम है। हमारे फादर का नाम भी मेहराज है और उनके दोस्त का भी नाम मेहराज है। उनके लड़के का नाम मुश्तबा है, मेरा भी नाम मुश्तबा। यानी बोल के रखेगा नहीं बोल, कोइंसिडेंस था ये। अच्छा, सुभान अल्लाह। देखिए उनकी एज वो मुश्तबा थोड़ी छोटी है, कोइंसिडेंस था ये। देखिए तो वैसा था। तो उन्होंने मेरे को बुलाए थे, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोले, भाई तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आपका एक कारोबार है, उन्होंने हेल्प करे फाइनेंशियली, हम लोग की हेल्प करे थे वो टाइम पे, ये आपका लोन है, मैं आपको इतनी मदद कर देता हूँ, बाकी का आप इसको आप कैसा आगे बढ़ा सकते हो, कैसा आगे लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है बोल के एक ही क्वेश्चन करे थे मुझसे। ओके।
तो मैं थोड़ी देर सोचा, 1 से 2 मिनट का मैं एक पॉज लिया, मैं बोला मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह बोल के बोला। मैं इसमें वो नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं कर लेता हूँ बोलकर बोला। यहाँ पर क्या हुआ, उसी के बाद वो एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें सब लोग बैठे हुए थे, फैमिली के कुछ लोग, बड़े लोग बैठे हुए थे, उन्हों बैठे हुए थे, सब थे। ये जब एक लड़ाई चलती ना, तो उसके बीच में कंक्लूजन निकालने के लिए कोई याद, हाँ, तो सब बैठे थे कुछ। तो उसमें हुआ ये कि सबका हिस्सा सबको चले गया, डिवाइड हो गया कि भाई आप अमल दखल, आपका नहीं रहना, आपका नहीं रहना, आपका इतना ये है, मैं इनको पैसे भिजा देता हूँ, आप बैठो। तो ठीक है बोल के डन हो गई बात। अब उसके बाद थोड़ा फादर की तबीयत खराब हो गई थी, डिप्रेशन में थे कुछ टाइम के लिए। अब वहां से क्या हुआ, उन्होंने जो फाइनेंशियली जो हम लोग हेल्प करे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्प मतलब रास्ता जरिए असबाब बनाने वाला अल्लाह है, किसके जरिए बनाया नहीं बोल सकते अपन। ये कौन से साल की बात है? ये है 2000, मतलब वही 2021 लॉकडाउन के एकदम बाद ही समझो आप। वो टाइम पे अल्लाह ताला जैसा बोलते, कोई फरिश्ते से मदद करा दूंगा, कोई इंसान को मैं भिजा दूंगा, तो वैसा असबाब बने थे उन। राइट, वेरी गुड। वो टाइम पे उन्होंने बैठे, हम लोग का एक पूरा चार्ट बनाए थे, मतलब पूरा चार्ट बनाए थे, भाई इनका इतना देना है, इनका इतना देना है, इनका इतना देना है। तो पूरा चार्ट देखे बाद फिगर में मैं ये उसमें बोल नहीं सकता हूँ, जी जी, बड़ा, लेकिन बड़ा अमाउंट था, सबकी हालत हिक्की पिक्की हो गई थी। इवन मेरे तक ऐसा पसीने निकले थे। तो मैं 1-2 मिनट सोचा, या अल्लाह मैं इतनी दुआ करा बस, या अल्लाह इससे हमारे को निकाल दे जल्द से जल्द, खर्चे और सूद से, खर्चे और सूद से। ये दुआ करें। मैं कसम खाता हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में भी रहा तो मैं सूद का 1 रुपया नहीं लूंगा बोली। इंशाअल्लाह। वो टाइम पे मैं नियत करा था। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह आपको इसी नौबत ही ना लाए। आमीन जी। वो टाइम पे तो मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो टाइम पे तो मेरे को समझ कुछ भी नहीं आता, कैसा करूंगा, क्या करूंगा, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लान नहीं, सीरियसली। मैं बोला अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह बोली करेंगे काम। फिर अब जीरो से, क्योंकि अब टोटली स्क्रैच। तो स्क्रैच। दुकान में सिर्फ 5 से 8 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, वो भी नया और पुराना मिलाकर। वरना कितने का रहता? वरना यूजुअली 50 लाख, नॉर्मली 50 लाख का रहता 50 लाख का है अब, लेकिन 5 लाख इन्वेंट्री 5 से 8 लाख रुपए की, उसमें भी नया या पुराना मिलाकर है, मिला के। डेड स्टॉक भी है उसमें, फ्रेश स्टॉक भी है उसमें। नई दुकान से स्टार्ट करना, नई दुकान वही है, यानी वही इन्वेंट्री कम है, बिजनेस खर्च ज्यादा है, देना ज्यादा है कम, ऐसा है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि फैमिली की, मतलब जो भी फैमिली के लोग थे हमारे बिजनेस में, मतलब हमारे कजन भी थे, ये मतलब हम लोग की फादर ही वहाँ के ओनर थे, सबको था। तो उसमें सब लोग हट गए, सब लोग हाथ उठा दिए। तो उसके बाद अपने को एक जीरो से करना पड़ा। तो वहाँ पर हमारे फादर के जो फ्रेंड है, उन्हीं काम में उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रगुजार हूं। अगर उन्होंने ये वीडियो देख रहे तो मैं दिल से शुक्रिया। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप संगत बहुत मैटर करते हैं, आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे, किन लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, आपका ग्रुप बहुत मैटर करता। मैं यकीन मानो आप, मैं जब सब कुछ जब अच्छा चल रहा था, वो टाइम पे मेरा फ्रेंड सर्कल सही नहीं था। ऐसी बात, दीन की कोई बात नहीं रहती थी, कोई आगे बढ़ने वाली बात नहीं रहती थी, कोई बिजनेस की बात नहीं होती थी, सिर्फ मजाक मस्खरापना ये वो सब ये था। वो चीज भी मैं गौर करा, मतलब मैं अच्छे में भी बैठा, बुरे में भी बैठा, जहां से जो चीज सीखना है मैं वहां से वो चीज ले लिया, लेके उसके बाद मैं अपना टोटली अपना फ्रेंड सर्कल, अपना हर चीज चेंज कर दिया। किसके साथ उठना बैठना, किसके साथ क्या बात करना, ये वक्त सिखा दिया पूरा। अब यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है, जो लॉकडाउन जो 2021 में बात स्टार्ट हुआ, अब वहां से जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। फादर भी थोड़ा हार मान गए थे, वो तो टूट गए थे टोटली। जी, समझ सकता। अब जब जिस दिन जिम्मेदारी है, जिस दिन फर्स्ट डे मेरे को सेल्फ जाना था शॉप ओपन करने, मैं कॉलेज के बाद जाता था, तो जिस दिन मेरे को जाना था, मैं कॉलेज 1-2 साल के ड्रॉप आउट कर दिया था। तो मेरी आंख 9 बजे खुल गई, एक हैबत से कि भाई अब जाना है। गए, बिस्मिल्लाह बोले, दुकान का शटर उठाए, तो उठाते ही कोई मतलब मार्केट के जो लोग हैं वो आ गए एकदम, अरे भाई तुम कैसा देते बोलो। बोला भाई मेरे को नहीं मालूम मैं कैसा देता हूँ, लेकिन मेरी नीयत है देने की, मैं कारोबार करके आपको दूंगा।
हम्म, एक ही बात बोला, मेरी नीयत है देने की, मैं आपको कारोबार करके दूंगा। अब वो कैसा अल्लाह का असबाब बनाता मेरे को भी नहीं मालूम, कैसा जैसा समझाया, कोई लोग कुछ बातें करे, मतलब अब सब अपना सब था। अब ये जब लोग जब बुरे बातें करते हैं, वो जो गाली देते करते, वो टाइम पे मैं, आप यकीन मानिए, सब्र कर लिया हम। तरीका बेहतर वही था वैसे। इतना सब्र करा कि मैं बोला, हाँ जी हाँ बिल्कुल आप सही हैं, हम लोग गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, वो कर दूंगा बोल के। वो सब्र का अल्लाह ताला अजर बहुत अच्छा इन दिया। अल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह आपके साथ हो गया था, खत्म हो गई बात। बस वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी हो गई थी। अच्छा, जबरदस्त, बारक। और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं घर गए बाद लोग खाना वाना खा लिया बाद फोन में बैठ जाते, मैं इबादत में बैठ रहा था, तहज्जुद अदा कर रहा था। और जो तहज्जुद की नमाज में, मतलब ये जो 3-4 बजे का जो वक्त था, जो जानिमाज पे जो सजदे में जो रोना आ रहा था, आप एक गूज़बम्स आ रहे थे, मेरे को तो जी गुज़बम्स एग्जैक्टली अभी। गूज़बम्स आ रहे थे कि या अल्लाह ये चीज़ से निकाल दे। अब उसमें मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, एक तो कर्ज है, फिर ऊपर से बहन की शादी का टाइम करीब है। वो चीज़ थी जो, मतलब अपने आप को मैं फील ही नहीं कर सकता मैं कैसा करूंगा बोल के। क्या एज थी आपकी जब? जब थी 21, और कम होगा जी। मतलब एक वो ही नहीं आ रहा था, मैच्योरिटी लेवल देखा गया तो नहीं रहती आजकल के हिसाब से 21। नहीं थी, मगर मतलब कैसा करूंगा, क्या करूंगा, सब अल्लाह, पूरी चीज आपने ऊपर ही। सब सब चीज दिमाग में चल रही है। अल्लाह माल का, मतलब या अल्लाह गैब से स्टॉक का असबाब बना। मेरी मेरी जो दुआ दिल से निकल, मेरे को खुद नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ, गैब दुआ से। क्या मांग रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह। या पहले मैं उम्मत के लिए दुआ करा, बाद में अपने घर वालों के लिए दुआ करा, अपने लिए तो मैं, यकीन मानिए आप, इन लोग का हो गया तो बस से वरोना मैं अच्छा। मतलब मेरे भाई बहन का हो गया तो बस है, या अल्लाह की हो गया तो काफी है, बस उससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए बोले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह असबाब का मालिक है, आप यकीन जानिए मत जानिए, अल्लाह ताला इतना गैबी मदद करे मेरी, ऐसे ऐसे लोगों से मतलब तारुफ मिलना जुलना हुआ। वो मार्केटिंग मार्केटिंग में पकड़ा, एक इंस्टाग्राम की एक रील, मतलब जो फ्लो चल रहा था मार्केट का उस टाइम पे, वो पकड़ा। टोटली जीरो में हम लोग के पास 500 सूट से जो डैमेज थे दुकान में, डैमेज मतलब माइनर डैमेज, उस धब्बा लग जी जी, गया या थोड़ा सा दुपट्टा डिफेक्ट है वगैरह। अब वो 500 सूट से मैं बोला इसको कैसा कैसा वो करेंगे। तो वहां से मैं एक दिन गया, मैं बोला नहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। एक मैं रील बनाया, स्टाफ, दुकान के स्टाफ को लिया, अभी भी है वो मौजूद इंस्टाग्राम पे, सब कुछ है। आप पुराने मेरे पोस्ट में चले गए तो असरा फैशन अपनी जो आईडी है उसमें चले गए तो आपको दिख जाता कि वो रील में मैं क्या करा, 1000 में 3 सूट्स बोल के डाला। अच्छा। 1000 में 3 सूट्स बोल के फर्स्ट तो दाल देखी, उसको एक बूम मिला, तो वो रील कुछ गई 1 लाख प्लस चले गई। तो हम लोग की दुकान मार्केट के बीच में है और ऊपर से एक कॉम्प्लेक्स में है, तो वहां तक ग्राहक रीच आउट होना, मतलब पहले तो आप मदीना की आपको ट्रैफिक मालूम है कैसे रहती है, जगह हिलने नहीं रहती है आपको, वहां तक लोग आके लेना, वो तो अल्लाह ही है जो वहां तक भिजा सकता है। सुभान अल्लाह। रिक्स देने भाई, आप यकीन मानिए मत मानिए, इतने शोरूम से, इतने शॉप से, इतने दुकानें हैं बाजार में कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और एक से एक वैरायटी हर तरफ है। मैं तो डैमेज सूट डाला था वो 1000 में 3 बोल के ही दिए कस्टमर को, ऐसा कुछ भी नहीं। विद इन 2 डेज स्टॉक सोल्ड आउट हो गया, बारक। विद इन 2 डेज। जब से मैं चीज़ें संभाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गैब से इतनी मदद हुई, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह किसके जरिए से जरा मेरे खुद को भी नहीं मालूम है। हम लोग हमारी पूरी मेहनत करें, हम लोग हमारा पूरा 100% दिए। हमारा जो दुकान का जो स्टाफ है, मैं उन लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उन लोग साथ है तो हम हैं, सही वरना नहीं है। सही। और हम लोग सब मतलब ऐसा नहीं रहते कि अपन लोगों के साथ बैठ के खाते, बैठ के उठते, मस्ती मजाक भी कर लेते। इस पे भी आएंगे हम आपके काम के। तो यहाँ से आप पहले खत्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता होते होते खर्चा पूरा खत्म होगा। कर्जे में भी कैटेगरी बन गई थी। मैं क्या करा था, देखिए जिसका बड़ा अमाउंट था मैं पहले उसके पीछे फोकस करा, अच्छा। क्योंकि भाई बड़ा प्रेशर जिसका रहता है पहले उसको कम कर दो आप, छोटे ऑटोमेटिकली कम हो जाते। अब समझिए आप किसी को देना 10 लाख रुपए था, तो मैं उनको बोल दिया कि आपको मंथली 50,000 दे देता हूँ। किसी को 1 लाख रुपए देना था, तो मैं उनको बोल दिया था कि आपको मंथली 5,000 भेज देता हूँ।
ये हिसाब में मैं क्या कर रहा, देखो अब वहां पर के जो लोकल होलसेलर थे उन लोगों के पास मैं सामने से गया। अब वहां पर सेठ बोलते हैं हमारे पास, तो देखो सेठ आपका, हमारे वाले सबका कुछ 3 लाख 4 लाख बाकी है, मैं आपको ये मंथली आपके 3 4 लाख में मैं आपको डेली डेली मतलब वीकली 5,000 दे देता हूँ या फिर मंथली 5,000 दे देता हूँ, ये करके सा काम करता हूँ, मेरे को कुछ स्टॉक की ज़रूरत है बोल के बोला हूँ। अल्लाह किसके दिल में क्या डालता नहीं बोल सकते आप, तो वो हिसाब से अल्लाह ताला, एक दो लोग हैं जो मतलब स्टार्टिंग में जो मेरे को सपोर्ट, जो स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं वो हमेशा याद है, जिंदगी भर याद जिंदगी रहे। भर याद है, सही। तो वो लोग ठीक है चलो आप सामने से आए, मेरे को वो ये बहुत खुशी हुई, लोग खर्जा रहा तो मुंह छुपा के भागते। ये भी बड़ी बात है जी। तो मैं बोला नहीं देना है तो मैं इसलिए आया। तो उसके बाद बैठे, मैं बोला मेरे को आप इतने का करा दो, आपको मैं एक, मेरे को आप 1 लाख 2 लाख का माल दे दो, आपका मैं माल का भी बेच के आपको पैसे देता हूँ और ये जो पुराना है इसमें भी मैं आपको अमाउंट देता हूँ। तो उन्होंने बोले ठीक है बोल के वो हो गया, 1 लाख 2 लाख रुपए का माल दिए। कर्जा है, हाँ, रखते भी दिए, उनके उनके मैं उनके हम लोग 4 लाख ऑलरेडी देना है, देना है, फिर भी दिया, फिर भी दो का दिया। 2 लाख रुपए का। तो वो चीज मैं देख के जो स्टार्टिंग में सपोर्ट करे उनको मतलब सेल आउट हुआ, आज लाए, अगर कल बिक गया तो उनको मैं पैसे लेके आके दे दिया, लो ये आपका चलेगा, ये आप रख लो, दूसरा क्या है देखो आप। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो उसमें जो रोटेशन हुआ, जो मतलब मैं उनको लेके आके दे दिया, वो एक बिलीफ, उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया 100%। जी हाँ, भाई बंदा जेन्यून है। बंदा वो मालूम आता होगा डीलिंग्स में, बिल्कुल। वैसा होते होते उनका पुराना जो था वो क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम लगा, 6 महीने ऐसा लगे, लेकिन क्लियर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने को भी मतलब अच्छा स्टॉक आना, में सामने से वो बुला के देना शुरू कर दिए। कुछ वक्त ऐसा भी अपन गुजारे, मतलब निकाले, जैसा भाई आस पड़ोस के दुकानदार है, अपने पास वो स्टॉक नहीं, कस्टमर बोलता वही छोना मेरे को, अब लेडीज का रहता है, हम वहाँ देख के फला वही छोना, तो उनके पास से वो लेके आते थे, अभी मैं बता के लाता हूँ ग्राहक को आप थोड़ा दो, लेके आते थे, वो बताते थे उनको, मतलब कुछ भी करके देते थे, फिर उनको फोन करके भाई थोड़ा कम करो, आप थोड़ा कम कर दो, सही करा के फिर उनको कस्टमर को बेच के फिर हम लेके आके फिर उनको पैसे देते, मतलब सुबह उनसे उधार लाए, शाम में उनको पैसे लेके आके दे दिए। तो वैसा भी वक्त निकाले सोए, वैसा भी वक्त गुजारे सोए, भागम दौड़ी बहुत करे काम में इसमें। फिर अब मेन अपने को फायदा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा मिला। स्टार्टिंग में तो लोग हंस रहे थे, इवन घर के लोग, बाजार के लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं, मतलब बोल रहे कि कैसा करे, क्या करे, कैसा वीडियो बना, वगैरह वगैरह। तो फर्जा फिट ने कितना टाइम लगा? ये तो बड़ा अमाउंट था, करोड़ से। बड़ा अमाउंट था, उसको 2 साल लगे। 2 साल में, मगर बहुत जल्दी लगे, यानी कम टाइम में लगा, बहुत जल्दी हो। कम टाइम में इसीलिए हुआ, मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया की ये पावर है इसमें, ये तो बात सही है। साथ अल्लाह का, ये अल्लाह ही दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही दिया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। सही हो। हम लोग यूटिलाइज क्या करें, मेन चीज मतलब जो गुडविल, पहले गुडविल क्रिएट करें, गुडविल क्रिएट करें, उसमें जो हम लोग को मतलब जो पर डे हम लोग की सेल 10,000 15,000 की थी, वो लैक्स तक गई। एक दिन में जो हम लोग काउंटर 10-15 हज़ार का ला रहे थे, वो ऑनलाइन के प्रेजेंस की तरफ से इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब की मार्केटिंग की तरफ, मतलब उसमें जो कस्टमर का हम लोग को रेस्पॉन्स मिला वगैरह वगैरह, उसमें हमारी सेल डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई। बढ़िया थी, बिल्कुल सही। और हमारी कोई शोरूम नहीं है, कोई बड़ा मतलब एकदम मेन स्पॉट पे दुकान भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप यकीन जानिए अल्लाह ही की मदद है। मैं आपको, अगर आप जो भी मतलब कोई लेडीज जो भी हमारे शॉप पे जो कस्टमर्स आते हैं उनको मालूम है हमारी दुकान कहाँ पर है, कैसा आना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है आने में, सही। वो बाजार में मतलब आने में गाड़ी, टेंशन है भाई, सही। वहां पर अल्लाह ताला रिस्क दिया। तो मैं इससे एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह रिस्क आप कहीं भी पहुंचाता, कहीं पर भी आ जाता, बाजार में उतने दुकान रखते हुए भी क्रॉस करके हमारे पास आना और लेके जाना, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, इसमें अल्लाह ही की काबिलियत है, अल्लाह ही ताला देना चाह रहा अल्लाह हमारा। ताला आपको जो है काबिलियत नहीं, वो जो सलाहियत दिया था, आप उसको सही इस्तेमाल करें। एक तो आपकी अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, जो आपकी तहज्जुदें थी, जो सब्र था, और जो आपका एक पक्का इरादा, एक अज़म था, बस मैं करूंगा तो करूंगा। इसमें एक
तवक्कुल तवक्कुल जो मतलब मेरे पास जो डेवलप हुआ उसकी भी एक मतलब अच्छी वो है। अच्छा। जब बुरा मतलब जो बुरा वक्त चल रहा था उस टाइम पे इंस्टाग्राम की फीड भी चेंज हो जाती है, वैसे ही आती है अपने को। जी। अब कोई अपन सैड मतलब थोड़ा मूड अपना ऑफ है तो ऑफ वाले रील्स आते, अच्छा है तो फनी है तो फनी वाले आते। तो वो टाइम पे डॉक्टर इसरार अहमद को मैं बहुत सुनता था, उनके भी कुछ बयानात में मतलब इंस्पायर, और भी स्कॉलर्स जी थे, जी जी, इनकी एक हिट करी कोई। उनके 2-3 बयान थे जिसमें मेरे को हिट करे। मतलब अगर पूरी दुनिया मिलके अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, वाकई, और पूरी दुनिया मिलके आपको अगर फायदा पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। वाकई। तो ये चीज मेरे अंदर डेवलप कब हुई, जब मैं बोला भाई, मैं जब लोग मेरे फैमिली वाले जो हमारे रिलेटिव्स थे, मैं सॉरी टू से बट बोल रहा हूँ, वो लोग बोले कि मत खोलो, तुम मत जाओ दुकान, तुम बर्बाद हो जाएंगे, तुम कहीं बाहर चले जाओ, बाहर का ट्राई कर लो, बाहर का ट्राई कर लो। ये कारोबार मत करो, तुम फेल हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएंगी बोलकर बोले थे। लेकिन आप, बड़े बड़े अल्फाज से मैं जो यूज भी नहीं कर जी जी सकता जी, हूँ। तो लेकिन ये हदीस है जो आपने बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास को बोले, तो ये हदीस आपके दिमाग में बैठ गई। ये हदीस मेरे दिमाग में बैठ गई, और यकीन मानिए आप, लोग इतना गुस्से में आते थे कि भाई आप, लोग इतना गुस्से में आते थे, लेकिन मैं उनको बात करके काम डाउन करके बेचूंगा, भाई आप बेफिक्र रहो, मैं हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कैसा भी करेंगे देंगे तो मैं आपको लाके दे दूंगा। वाह, आप उसके तक मतलब बातचीत में वो बोलते ना मिठास में आराम से अखलाक आप से जंग अच्छे भी से, जीत जा सकते हो। दुश्मन भी आपके अच्छे। अच्छा ये बात बताओ आप, ये जो दौर गुजरा 20, 21, 22 साल, अब तो 23 हो गया आप, या बल्कि 18, 19, इस दौरान तो आपके दिल दिमाग में सिवाय ये चीजों के कुछ और था ही नहीं होगा, यानी क्या हो सकता, बताएं आप। ये टाइम पे तो यकीन जानिए आप, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं था, जो चीज मैं देख रहा था मतलब जो माहौल में था तो मैं कुछ सूझा भी नहीं, लेकिन एक चेंजेस ये आया, तवक्कुल बढ़ गया दीन की तरफ, एक मतलब वो बहुत हो गया, और सदका खैरात करने की ज्यादा मतलब एबिलिटी आ गई। और एक एक जो हमारे मम्मी और नानी जो मम्मी को सिखाए करे थे बुरे वक्त में, मतलब अब वो वजीफे रहते भाई, ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसा वगैरह, वो चीज पे ज्यादा वो हो गया, घूमना फिरना बंद हो गया, दुकान से टाइम ही घर नहीं मिलता था होगा भाई, ऊपर से फिर स्ट्रेस ये है, खर्च पड़ना है, ये है। रात में आप यकीन मानिए 3-3 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी। कल का दिन कैसा जाता है कि अल्लाह। कल इसको कैसा जवाब देंगे बोले। तो ये आपका 2000 यानी 1-2 साल पहले खत्म हो गया, 3 साल पहले। 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो अल्लाह अल्लाह का करम है, एक एहसान है कि अभी तो लोग सामने से आते हैं, अभी तो बल्कि जो है लोग आपका कर्जा वापस करना है। नहीं वैसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है, अल्लाह के फजलो करम से हर चीज। अल्लाह आपके लिए खजाने खोल दे। अब हम जो है ना बात करेंगे कि आप इतनी कम उम्र में सेठ बन गए। पहले तो आप चाय लाने वाले थे, सॉरी टू से, लेकिन नहीं बराबर है। यानी यहाँ से आप ये इसीलिए क्योंकि हमारे नौजवान दिख रहे हैं, हमारे पास कैसा रहता, हम जो देखते ना रील में देखते, इसके 50,000 फॉलोअर्स है, उसका बिजनेस अच्छा है, उन्हें कार में फिर रहा, उसका स्ट्रगल नहीं देखा जाता। हम समझते जाके सीधा वहां बैठ जाएंगे, जो कि नहीं होने वाला है। आप एक रील की शूट करते मिसाल के तौर पे, भाई उसको भी कितना टाइम लगता, उसको मैक्सिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर लगता है एडिटिंग वगैरह तक। मेरी आप यकीन मानिए, अगर मेरा शेड्यूल आप जानेंगे, हम लोग सुबह मॉर्निंग 12 बजे दुकान खोलते, रात में 12 बजे बंद करते, 12 बजे से 1 बजे, रात के 1 बजे तक रील शूट होती, फिर घर जाते डिनर करता हूँ मैं, फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक मैं एडिट करता हूँ, फिर उसको शेड्यूल करके डाल देता हूँ, मतलब सुबह 11 बजे पोस्ट हो जाना, एडिट कर देता हूँ। उस दौरान फजर का भी कभी टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेना है, पढ़ लेना, सो जाना, फिर ठीक 11 बजे नींद खुलती, मतलब एक ऐसी रूटीन में आ गए। और ऐसी रूटीन में मैं कम से कम 2 साल से हूँ, मतलब हर दिन रमजान के जैसा है, मतलब यूजुअली कपड़े वाले रमजान में ज्यादा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि मेरी जवानी में नहीं, मेरे को खेल कूद इंजॉयमेंट का नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से खेल कूद इंजॉयमेंट सब अल्लाह ताला करा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता आपको बदल जाना पड़ता, आपको हालात के हिसाब से ढल जाना पड़ता। वेरी गुड, ठीक। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, एहसास रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कई यंगस्टर्स को देखता हूँ, करता हूँ, मतलब कभी हमारे एरिया में या फिर कहीं और गया तो लोग अपना टाइम खराब करते,
मैं भी एक टाइम पे वहीं से मैं भी करता था। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले से ही अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। मैं भी करता था, मैं भी मतलब अपना टाइम बहुत वेस्ट करता था। फिर बाद में जैसा बोलते ना, इंसान को धक्का लगा तो ही वो आगे बढ़ता, उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो ही वो बदलता। हैदराबादी जूते खा के जूते खा के सुधरते जो बोल, तो वैसा है। तो वक्त रहते सुधर जाना बेहतर है। ये लेकिन अफसोस के साथ बहुत लोग जूते खा के भी नहीं सुधरते, जो है ये लेसन लेना बड़ी बात है, ये भी अल्लाह की तरफ से ही होता है। हम अल्लाह ताला आपको जगह जगह पे हर हर एक मौके पे सिखाते मौके रहते। पे सिखाते हैं, 100% है, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप अभी का जो दौर है पूरा फितना भरा है। आप घर से निकलो फितना शुरू है। सही। ये टाइम पे अगर आप सीधी राह पे है, मतलब दीन दुनिया नमाज घर कारोबार में है, तो यकीन जानिए आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप वो 10% लोगों के बीच में है। हाँ, बिल्कुल सही। 10% में स्ट्रेंजर्स कैसे, आप गुरबा कैसे थोड़े हो गए, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा मुस्तफा, अभी हमारी जब स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी, आप अपने वर्कर्स के साथ आपका जो ताल्लुक है, जो बॉन्ड है, और जैसा आप बताए कि उनके वास्ते भी कुछ एक्टिविटीज वगैरह, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा बता दें प्लीज। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, अगर आप कुछ है तो आप सेल्फमेड नहीं है। एक बात याद रखिए आप, इट्स अ टीम एफर्ट। तकब्बुर आपको अपने ऊपर कभी भी नहीं आना चाहिए। इंसान वही बेहतर है। एक एग्जाम्पल, हमारे मतलब मैं एमएस स्कूल से हूँ, तो वहां पर एक हमारे सर थे, एग्जाम्पल मेरे को देते थे। वही इंसान झुका मतलब वही पेड़ झुका हुआ रहता जिसके ऊपर फल रहता, और जिसमें कुछ भी नहीं रहता उन्हें अकड़ के ठहरता। तो तकब्बुर कभी भी नहीं। और जो भी आपका स्टाफ है, जो भी, आप उनको एज अ फैमिली टेक केयर करिए। आप घर से ज्यादा आप अपने कारोबार में टाइम देते, याद रखिए आप। जो उन लोग खाए हम लोग भी वही खाते। उन लोगों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी करते, मतलब एक अरे भाई आप करिए ये करिए, ऐसा भी करते, एक फैमिली के साथ ट्रीट करते, क्योंकि हम ज्यादा टाइम हमारे कारोबार में स्पेंड कर रहे और उन लोगों की तरफ से ही हमारी जीत है। मतलब हम लोग एज अ टीम काम करते। अब वो बोलते ना कि टीम वर्क की सक्सेसफुल मतलब वो होता। तो उन लोगों के लिए आप कुछ रखे बोलेंगे क्या? वो लोग के हम लोग के पास ऐसा है कि एवरी थर्सडे नाइट हम लोग मतलब क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। संडे आ गया तो मतलब कहीं बाहर खा लिए, या फिर बाहर थर्सडे नाइट कैसा रहता? रात में 12 बजे शॉप बंद होती? 12 बजे बंद होती, 12 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक बॉक्स क्रिकेट खेल लेते। हाँ, पूरे और मिलके माशाल्लाह। पूरे मिलके खेलते, जबरदस्त। ग्रुप ग्रुप हाँ, खेलते थे। सॉकर यानी पूरी फिर संडे आ गया तो कुछ बाहर से मंगा लिए या फिर कहीं बाहर जाके खा लिए। मतलब ऐसा एक दोस्तों के ऐसा कहीं घूमने चले, खाना है फार्म हाउस चले गए, कहीं एक जगह आउट। बस ऐसे ही कभी कभी ओकेजनली प्लान होता है ऐसा करने। तो वो उसमें क्या रहता है, उन लोग को भी एक रहता कि भाई ये अपने घर की दुकान है, अपने घर के ऐसा मेहनत करना। मतलब जैसा कि एक बेटे को अपने बाप का कारोबार में कैसी सूझ आती कि भाई मैं वो करना, तो उन लोगों को भी एक वो आता कि भाई ये अपने घर की जैसी दुकान है, अपने को मिलके काम करना है। हम लोग स्टाफ के साथ ट्रीट ही नहीं करते, भाई ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, मतलब एकदम टाइट नहीं करते। मतलब मैं दूसरी दुकानों में देखता हूँ कि भाई दूसरे ने बहुत सारे मेरे हर टॉक में, ऑलमोस्ट हर तो नहीं यानी मोस्ट टॉक्स में बोलता हूँ मैं कि अपने पास जो है ना सेठा बहुत भयानक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो लेकिन आज आपकी बात सुन के बड़ी खुशी हो रही मेरे को, एंड आई एम सरप्राइज यानी है। नहीं। मैं सेठ तो नहीं हूँ। मैं भी एक अभी सेठ ही बोलेंगे अब, आप नहीं भाई मॉडेस्ट है, लेकिन अब सेठ ही है ना, तो अभी तो चाय लाने का टाइम है। लेकिन अपन भी एक स्ट्रगलिंग पीरियड में, अभी तो बस बिस्मिल्लाह शुरुआत हुई। चाय लाते कब से दिल बोला? नहीं, आप अभी भी मेरे से काम करो, मैं काम में शर्माने का कोई ये सुना चाह रहा था मैं। काम में अपनी कोई शर्माते नहीं। मैं, आप यकीन जानिए मत जानिए, मैं रोड पे से कस्टमर्स पकड़ता हूँ था जब, अच्छा माशाल्लाह, जब स्ट्रगलिंग पीरियड का टाइम था, जब हम लोग मार्केटिंग वगैरह नहीं करते थे। बाजी आओ देखो, बाजी थोड़ा यहाँ देख लो आप, अच्छे हम लोग के पास कम में मिलता, आपको 500 से स्टार्ट है वैरायटी, सूट इतने से मिल जाते। रोड पे से वो हम लोग के पास जो वॉचमैन है, जो हम लोग के कॉम्प्लेक्स का वॉचमैन था, उन्होंने बोलता था अरे यार तुम इतने बड़े सेठ हो के रोड पे से गिरा के क्या पूरा। बोला भाई काम है, काम में क्या शर्माना है। शर्मा तो ज्यादा, सही बात है। मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ, और जो मेरे को लोग पहचानते हैं उन लोगों को ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने कोई बड़े बैकग्राउंड से आ रहे, कुछ भी नहीं। नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ रहे से, और इंशाल्लाह अभी शुरुआत करें, तो शुरुआत है, अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह। और बहुत जबरदस्त बातें रही इंशाल्लाह, इसमें तो बहुत मैसेजेस मिले, लेकिन आप जो है नौजवानों को, क्योंकि आपका क्या मैसेजेस रहेंगे नौजवानों को? मैं नौजवानों को, मतलब जो यंग जनरेशन है, उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे तो एक टाइम पीरियड के लिए जॉब करिए, क्योंकि मैं पर्सनली एक चीज देखा, तिजारत में ही बरकत है।
मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और भाई मैं कोई सिल्वर स्पून नहीं हूँ, कोई मैं अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ। मैं खुद नीचे से स्ट्रगल करके अभी आ रहा हूँ ऊपर, तो मैं जो देखा वो चीज़ आपको बोल रहा हूँ भाई। तिजारत में इतनी बरकत है, अल्लाह गैब से आपको देता। अगर 9 हिस्से, एक हदीस है, मेरे को परफेक्टली याद तो नहीं है, 9 अगर 10 हिस्से रिस्क के हैं तो उसमें 9 हिस्से अल्लाह ताला कारोबार में रखे, एक जॉब में रखे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, एट द एंड आप लोग का गोल, आप बिजनेस रखो, जॉब आप करो, एक टाइम पीरियड के लिए करो, एक मतलब भाई ये सडन अमाउंट के लिए करो या फिर एक सर्टन एज तक करो, उसके बाद आप बिजनेस में हो। क्योंकि देखिए, आप जहां जॉब छोड़ देंगे, आपकी फैमिली रहो या फिर मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन रहो, उन लोग को फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। अगर आपका कारोबार रहा तो आप आपके बच्चे को आप जहां से खत्म कर रहे हैं वहां से उसको कारोबार मिलता नहीं रहा, बिल्कुल। तो ये मेरा बहुत स्ट्रांग मैसेज है। और ये मैं पर्सनली देखे हुआ हूँ, हम लोग के ऊपर नो डाउट डेप था, खर्चा था, लेकिन हमारे वहीं से कारोबार मिला जहां से हमारे वालिद साहब छोड़ के गए थे। सही। तो वो चीज का बहुत चीज बहुत मैटर करी हम लोग के लिए। और वहां से मेरे को कनेक्शंस मिले, मैं लोगों को देखा वहां से कनेक्शंस, जो मतलब फादर के जो कनेक्शंस है उन्हीं से मैं जाके बात करा। वो कनेक्शंस को मैं यूटिलाइज करके आगे बढ़ा। ऐसा अल्लाह ताला ही बढ़ाया आगे, वो कनेक्शंस को लेके मैं। आप तो आपकी संगत बहुत मैटर करती है, मैं ये बोलना चाहूंगा। सोबत अच्छी है। सोबत अच्छी रखो, जिसमें भी बैठ रहे हैं आप ये देखो कि भाई क्वालिटी पीपल्स रहना आपके सही। अराउंड, सही। दीनदार रहना, बिजनेसमैन रहना, या तो अच्छे ताल्लुकात रहना। टाइम पास नहीं रहना। टाइम पास के लिए लोग रखो ही मत आप। जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं है, जिंदगी एक मकसद के लिए, जिंदगी में कुछ करके जाना है। लोग जो पहले के जो लोग थे, जो सहाबा थे, आप एक बात याद रखिए, अपने पास बोलते कि भाई सहाबा अल्लाह तो सादी की जिंदगी गुजारे थे आप सल्लल्लाहु, लेकिन उसमें भी कई ऐसे लोग थे जो लीडर्स थे, जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मतलब फतेह करे, खालिद बिन वलीद है, सही। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने, इन लोगों को देख के आप इंस्पायर हो। वेरी गुड, जबरदस्त। आज के टाइम पे इंडिया में, हैदराबाद में, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा गुजरात बहुत जाना ना रहता, वहां के मैं लोगों को देख के अपने हैदराबाद को कंपेयर करा, अपन कहाँ है, लोग कहाँ है। गुजराती पीपल, मेमन लोग, मारवाड़ी लोग आगे इसीलिए भाई वो काम से काम रखते हो ना, काम वाले से ही बात करते। अगर वो लोग बैठे आपके टेबल पे कॉन्फ्रेंस पे बात करने के लिए, तो काम की बात होती और पैसे की बात होती, या तो दिन की बात होती, तीन में से एक। तीन में से इन्हें क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, इन्हें कहाँ जा रहा, उन्हें कहाँ जा रहा, ये सब बातें नहीं होती। जबरदस्त। अच्छा, ये बहुत आप बिजनेस पे तो आ जाएंगे, लेकिन एक चीज आप बताएं कि बिजनेस, बच्चों को कह रहा था पैसे, चलो बिजनेस, आपका क्या मशवरा है? यानी बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो वो बिजनेस के बारे में थोड़ा स्टडी करें या काम करें उसमें, या कैसा? बिजनेस में जाना चाह रहे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके बेसिक्स मालूम रहना, और बैकग्राउंड मतलब एटलीस्ट आप उसमें 1-2 साल ऐसा निकालना कि आपको उसका नॉलेज पूरा होना। भाई क्या आ रहा, सप्लाई चेन कैसा है, कैसा रोटेशन हो रहा, कैसा मतलब कोर्स कस्टमर, उसको हाँ आपको देखना पड़े स्टार्टिंग में तो आपको 1-2 साल देना पड़ा सीखने के लिए। मैं खुद भी एक साल में कुछ समझने भी नहीं आया, लेकिन अगर आप यकीन माने, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप कारोबार करिए, सही। अल्लाह ताला गैब से आपको आगे बढ़ा देंगे। और यकीन मानिए आप, कारोबार में जितना आपको फायदा रहेगा कोई और दूसरी चीज में नहीं। नहीं खाता, ये फैक्ट। बरकत भी है का फायदा भी है, सही बात है। आप कब 1 रुपए से आप उसको 100 कर, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कब 1 से 100 रुपए हो जाएंगे आपके, 100 से 1000 हो जाएंगे, 1000 से 1 लाख हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और आप ये सब चीजों में अगर अल्लाह आपको नवाज रहा, तो आपका फर्ज बनता, मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपका फर्ज बनता, आपके जो नीचे लोग हैं जिनको आप देखते हैं, आप उनकी जरूर मदद करना, आपसे जितना हो सके उतना सदका खैरात करना। आपके पास नहीं है तो भी मतलब कोई आए मांगने, तो किसी को भी खालियात मत छोड़ो। ये हमारे मम्मी पर्सनली बोले मेरे को कि बेटा कोई भी आन दो, हिंदू मुस्लिम कोई भी आन दो, सही, सही बात। किसी को खालियात मत जाने दो। वेरी गुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, लाल ऊंट पर भी अगर उनके पास कोई आता, लाल ऊंट मतलब वो टाइम पे सबसे रिच पीपल के पास रहता था, उनके पास अगर वो टाइम पे भी कोई कुछ मांगने आता था तो उन्हें खालियात नहीं देते। और नहीं बोलते थे किसी को, कोई चीज को नहीं बोलते थे। सुभान तो अल्लाह। मैं आप लोग को भी यही बोलूंगा कि जज़ाकल्लाह खैर। किसी को भी खालियात मत वो करिए, आपसे जो हो सकता है आप मदद करिए। सही, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत जबरदस्त बात है। ये जो है लास्ट में और बीच में भी एक पॉइंट बोले आप, ये जो आपकी जो भी बातें हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोल एक आपकी माँ का है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ऑफ कोर्स वालिद साहब का तो बात हो रही थी, क्योंकि माँ का सिर्फ 2 वक्त जिक्र आया। और यहाँ से हम ये मैसेज ये भी देंगे हमारी बहनों को, और हमारी माँ और बहनें और आंटी जो भी लेडीज हैं,
सिस्टर्स को कि एक अच्छी माँ जो है ना एक अच्छी नस्ल बढ़ा सकती आप यकीन मानिए मत मानिए, मैं पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा, मैं जो भी नमाज़ों की तरफ हम लोग का मतलब देखिए, ददियाल और ननियाल 2 फैमिलीज़ रहते हैं। Right. अपन दोनों तरफ देखते, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। तो अपना थोड़ा ननियाल में झुकाव ज़्यादा था, तो उसमें हमारा वहाँ पर मामा और लोग पकड़ के, अगर हम नमाज़ को नहीं जाना है तो पकड़ के कॉलर पकड़ के लेके आते थे नमाज करो जाना नमाज़ को। माशाल्लाह। अच्छा वैसा मतलब उतना स्ट्रिक्ट था, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती। आप आपके घर से ही आपकी तरबियत की शुरुआत होती। शुरुआत होती आप आपके घर में अगर आपके दीनदार माहौल है, अच्छा माहौल है, तो आप 100% लाइफ में सक्सेसफुल होते। सही, बिल्कुल सही बात है माशाल्लाह। नानी जो है तहज्जुद गुज़ार, अच्छा एक भी दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कभी कुछ उनको बुखार वगैरह आ गया तो छोड़े होंगे, वरना 5 टाइम की नमाज़ उनकी कंप्लीट होते और तहज्जुद भी पढ़ते। जब भी मैं कभी रात में बीच में पानी पीने के लिए उठता था करता, तो कभी भी उनको देखता था नमाज में रहते थे 2-3 बजे के दरमियान। तो वो चीज़ भी इंस्पायर बहुत करती थी दीन की तरफ लाने। और रहा सवाल हमारे मम्मी भी वहीं से, मतलब नानी को सही देख के बात है। उनका भी एक काइंड वो था हम लोग को, मतलब दीन की तरफ बढ़ाना। वो मतलब स्कूल जी, की जितनी, मतलब स्कूल की जितनी तालीम मिली थी, एजुकेशन मिली थी, उसके बराबर लेवल पे ही हम लोग को मतलब वो इस्लामिक तालीमात मिले। अभी मैं ज़्यादा मतलब पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा बोल के इतना बोल रहा हूँ नहीं। इंशाल्लाह कभी फिर अपन एक पार्ट 2 बाद में कभी करेंगे। स्कूलिंग भी हम लोग को क्या करे कि मतलब एमएस में डाले, वहाँ पर भाई थोड़ा दीनी आपको दीनी माहौल भी है, साथ में एजुकेशन भी है, वो हिसाब से उसी में रखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा है और तरबियत बहुत अच्छी मिली। तो मैं आगे भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर में माहौल ऐसा है कि मतलब नमाज वगैरह नहीं है, तो आप याद रखिए आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो भी नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं। हाँ, आप जितना पढ़ रहे हैं आज, आप अगर नेक्स्ट जनरेशन वो भी नहीं पढ़ने वाली है। नमाज होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन एक नमाज की भी नहीं रहेंगी। नहीं रहती। एग्जैक्टली वही है, वही वैसे ही है। अच्छा बात तो हो गई 23 इयर्स हो गए। आप आपकी शादी कब यानी इतनी अच्छी बात है तो कर ली, लेकिन शादी भी तो जल्दी करना चाहिए। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असबाब बना दे, जो अल्लाह तो जो बना अल्लाह देंगे, लेकिन ताला। हम भी कोशिश करें क्योंकि हमारी यही नौजवानों को यूथ के से हम लोग यही बोलते हैं कि अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल है और सेट तो जल्दी शादी करना भी चाहिए इस्लामिक तकलीफ। है, लेकिन क्या कुछ अब जैसा रिसेंटली हमारे सिस्टर की मैरिज हुई, तो जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला उनको तो जिंदगी में बरकत दे। पहले अपने से पहले अपने भाई बहनों का सोचना है, तो अल्लाह ताला फिर खुद ब खुद अल्लाह बहन ताला तो अपना फिर भी सोचता है। समझ में आती, भाई भी है क्या छोटे? छोटे भाई तो भी उनकी है। कर देंगे, सोच रहे हैं क्या पहले? भाई तो खुश खुश हो जाएंगे, अरे मेरे भैया इतने अच्छा बोल दिए। इतने में बहुत छोटे 10 साल अच्छा छोटे 10 आए तो फिर खत्म भाई। अब आप बहन भी हो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपके वालिदैन अगर देख रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है आप लोगों के घर में खुशियां दे। और ये इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा, बहुत अच्छा दिखा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह खैरन। एक जी छोटा सा पॉइंट है जो मैं जी प्लीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। मेरी एक नीयत थी कि जैसा ही मैं मतलब कारोबार में थोड़ा भी मतलब अपन अमाउंट पैसा कमा लेंगे, या फिर थोड़ा भी अपने प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा भी स्टेबल हो जाएंगे, तो एक उम्रा जाने का बहुत ख्वाहिश थी। उम्रा मतलब करना जाना वहां पर। आज तक मतलब हमारी पूरी फैमिली गई थी, एक साथ 25-30 लोग गए थे उम्रे के लिए। अच्छा माशाल्लाह। जा कर रहे थे, मैं बहुत अनलकी था वो टाइम पे, जो मैं नहीं जा सका। यही साल मतलब 2025 जुलाई, वो टाइम पे उम्रे के लिए असबाब बने। वो भी कैसा बने आप सुनिए। हमारे फ्रेंड्स जा रहे थे, वो लोग मेरे को 10 दिन पहले बोले कि भाई हम लोग का उम्रे का प्लान। मैं बोला प्लीज भाई मैं कैंसिल भी करता हूँ, मेरे को भी चलना है। वो हो गया, ठीक है चलो तुम भी ओके डन बोल के 3 दिन बाद मेरा कैंसिल कर दिया वो लोग। नहीं भाई नहीं, अच्छा तुम नहीं आ सकते। हम लोग क्या हो गया भाई, एकदम सडनली नहीं आ सकते था। नहीं वो हमला क्या है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, मम्मी और वाइफ वगैरह पूरे जने हैं, तो नहीं आप देख लो बाद में जाएंगे फिर कभी। अरे मैं बोला भाई ऐसा है तो मैं भी हमारे वालदा को ले लेता हूँ। अच्छा वालदा को मैं पहले बोला था मैं उम्रे के वास्ते जा रहा हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा वो हो गए थे। अरे इन्हें चल जा रहा हो हाँ, तो पता नहीं अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लिए, मेरा कैंसिल हुए बाद फिर मैं बोला भाई हमारे दोस्त ही मेरे को सामने, आप अगर आपकी वालदा को ले रहे हो तो आप भी आओ। चल जाएंगे। अच्छा देखो तो उसमें ऐसा हुआ, मसला अल्लाह की मर्जी थी। तो लेकिन बहुत वो डिसीजन बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह वालदा के साथ गए, उम्रा वगैरह करे माशाल्लाह। काबे को फर्स्ट टाइम जब देखे अलग ही। और इंशाल्लाह हर साल जाने की नीयत हो गई कि भाई पैसा अगर कमाएंगे तो यहाँ जाने के लिए कमाएंगे, यहाँ वहाँ कहीं पर भी स्पेंड नहीं करेंगे। हमारा प्रमोशन कर देना क्या?
कर दीजिए। बियॉन्ड नहीं, आपको बोल रहा हूँ बियॉन्ड से हम लोग नौजवानों को ट्रिप लेके आते हैं, आप हमारे साथ आइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। एक्चुअली आप नहीं देखी शायद रील्स, हम लोग नौजवान जाने डे वन। मैं आपका पेज देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके पेज से बहुत इंस्पायर भी हुआ। मैं आपके पेज पे 2-3 रील जो आमिर बिन इशाक बुखाना लोग के, पूरों उरूज अहमद खान पूरों के रील्स देखा मैं, वो मतलब इंस्पायर हुआ हम वो लोग चीज से। स्टार्ट करें बियॉन्ड उमरा, माशाल्लाह नौजवानों को लेके आते, तो उसमें बियॉन्ड उमरा से हटके तो वहां पर एक्टिविटीज भी करा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह है, माशाल्लाह कॉट बाइकिंग है, माशाल्लाह। समंदर में यम्बो जाके स्नॉर्कलिंग वगैरह अगर आप कभी भी है तो याद है। करिए। इंशाल्लाह जनवरी में एक ट्रिप है, लेकिन अगर जब नहीं हो सकता तो फिर बाद में दुआ करिए और शादी में बुलाइए। अच्छा, लेकिन हम जाने से पहले लेकिन आपके बिजनेस का क्या जरा नाम बोल दीजिए। इसरा फैशन। असरा फैशन। अब आप जो है असरा फैशन यूथ केयर के फॉलोअर है तो कुछ खास डिस्काउंट वगैरह तो देना पड़ेगा। आपके नहीं, मेरा हटा दो। नहीं, आपके लिए नहीं, आपके यूथ केयर जो भी है, आपके उससे जो भी अपने को आएंगे टच करेंगे, उनको हमारी तरफ से हम एक सूट पर एक सूट फ्री दे देंगे। ओ हो बाई 1 गेट 1 फ्री। जबरदस्त, वेरी गुड, तो माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैरन। ये और वो सिर्फ दिल से रहेगा, अरे, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं अरे है, यार बड़ी बात। दिल से रहेगा ये। जरा इस मगर भाई आप टीम को बोल रहे हैं ना, फॉलोअर्स नहीं नहीं, फॉलोवर जो भी वीडियो यूथ केयर के जरिए वो जबरदस्त, यानी ये बहुत जजाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें थी आपकी, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दें और हम आपके लिए दुआ करेंगे और ये ताल्लुक इंशाल्लाह कायम रखेंगे, हम आपसे मिलते रहेंगे फिर इंशाल्लाह। तो हम ऑडियंस से भी इजाजत चाहेंगे। ये जो है नौजवान की कहानी, इट्स रियली, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी अगर आप देखें लास्ट तक तो इसको एक 2-3 दिन 4 दिन के बाद आराम से अकेले में बैठ के ईयरफोन्स लगा के फिर से सुनिए, खास तौर पे नौजवान और पेरेंट्स। ये मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है कि 23 साल का लड़का, यानी इतने चीजें से गो थ्रू करके, और ये करोड़ का कर्जा, इंटरेस्ट का, सूद का, उसकी क्या खतरनाक जो है वही आई है सूद के बारे में। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग का ऐलान है सूद के 36 उसके पार्ट से, जिसका सबसे कम दर पार्ट यह है कि अपनी सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। तो ये तमाम चीजों को रखते हुए लड़का, नौजवान इतनी मेहनत करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए ये कर्ज भी फेर दिया, इंटरेस्ट भी, और खुद कमाते हुए बिजनेस आगे बढ़ा रहे माशाल्लाह, उम्रा भी कर लिए। इसमें एक पॉइंट था, वो ये था कि ये एतिकाफ बैठे। यहाँ पर नौजवानों को एक मैसेज ये देंगे कि रमजान में अगर आपको मौका है एतिकाफ का, एतिकाफ से आपकी जिंदगियां बदल जाती, ये गारंटी है, हमारा भी तजुर्बा है, भाई का भी है, बहुत सारे लोगों का। एतिकाफ बैठ जाएं, शादी नहीं हो रही शादी हो जाएगी, कारोबार नहीं हो रही कारोबार लग जाएंगे, जॉब नहीं हो रहा जॉब, हर चीज एतिकाफ की बरकत है, फिर उम्रा भी जाए। और माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त बातें थी। आप लोग असरा फैशंस को जाएंगे, यूथ केयर के फॉलोअर है, बताएंगे और बोलेंगे आप, तो इंशाल्लाह 1+1 यार, कल जाना पड़ेगा फिर इंशाल्लाह। तो ये तो मेरे लिए भी फायदेमंद है, मेरे पास भी घर में काफी लोग हैं, इंशाल्लाह हम भी आएंगे। तो आप भी जाइए और ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन बन गए तो अपने वर्कर्स के साथ, जैसा ये नौजवान एक फैमिली के साथ रहते रहिए, क्योंकि अखलाक बहुत जरूरी है। हमारे सेठों का अनफॉर्चुनेटली नाम खराब है कि भाई सेठा खराब रहते, लेकिन ऐसे बनने की कोशिश करिए। इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।